नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल सोशल स्टडी क्लासेस में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने नाउन को लेकर बात की थी, हिंदी में कहें तो संज्ञा को लेकर बात की थी और काफ़ी अच्छे से और काफ़ी डिटेल में उसको हमने समझाया और बच्चों के जो कमेंट आए उसको देख कर लगता है कि सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया है। हम थोड़ा रिवाइज करते हैं, तब तक कुछ बच्चे जुड़ जाएंगे जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, ठीक है। और हमने कुछ आकृतियाँ बनाई है, डिज़ाइन बनाई है, इससे आज और इसका अच्छे से इसको पढ़ेंगे नाउन को, तो फिर नाउन बिल्कुल ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम आगे प्रोनाउन की तरफ चलेंगे। तो ध्यान से देखिए और इन्हीं चित्रों के माध्यम से आज हम नाउन को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं और इसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। पिछली क्लास में काफ़ी अच्छे से हमने पढ़ा था, उसमें कोई नहीं, लेकिन आज थोड़ा और इसको अच्छा करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान से इन आकृतियों को देखिए। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं हम। सबसे पहले ध्यान से इन आकृतियों को देखिए और आकृतियों को देखकर एक चीज दिमाग में आएगी आपके, एक चीज आप सोचोगे कि इन सब का नाम है, इन सब का नाम है। जैसे कि कोई पहाड़ है तो पहाड़ का भी तो नाम होता है, नहीं होता है क्या? जैसे कोई भी वस्तु है उसका भी तो नाम होता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई वस्तु आपके सामने पड़ी और उसका नाम ही नहीं हो, ठीक है, ऐसा तो होता ही नहीं है कभी। या कोई व्यक्ति है उसका नाम ही नहीं है, ऐसा तो होता ही नहीं है कभी। या कोई जानवर है और उसका कोई नाम ही नहीं है, ऐसा तो होता ही नहीं है कभी, ठीक है। तो हर एक चीज का नाम होता है, हर एक चीज का नाम होता है। तो आप देखिए कि चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई जगह हो, चाहे वो कोई पेड़ हो, चाहे वो कोई जानवर हो, इन सब का नाम होता है। इन सब का क्या होता है? नाम होता है। इन सब का नेम होता है। तो हम एक चीज हमको समझ में आ रही है, ध्यान से देखो इसको, एक चीज हमको पकड़ में आ रही है यहाँ पे कि जो नाउन है, जो नाउन की हम बात करते हैं, जो नाउन की हम बात करते हैं यही होता है नाउन, और हिंदी में कहें तो संज्ञा, यही होता है। तो जो नाउन होता है वो क्या होता है? आप ध्यान से इस चीज को नोटिस कीजिए। नाउन बराबर नाम ही तो है। जिन चीजों का नाम है वही तो नाउन है। जिन चीजों का नाम नहीं है वो नाउन नहीं है, और जिन चीजों का नाम है वही तो नाउन है। देखिए कोई भी व्यक्ति हो उसका नाम होता है, अगर नाम होता है तो वो नाउन है। कोई व्यक्ति है और उसका नाम नहीं है तो भूत हो सकता है फिर तो वो, ठीक है। तो ये है जिसका नाम है, जगह है जिनका नाम है, पेड़ है जिनका नाम है, और कोई पशु जानवर एनिमल है उनका नाम है। तो हर चीज का नाम होता है और एक्चुअली में वही नाउन होता है। तो डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हर चीज का नाम होता है, नाम होता है, वही नाउन होता है, वही नाउन होता है। ये समझ में आया आपके? सॉरी, ये समझ में आया आपके? आ गया होगा अब तो अच्छे से कि हर चीज का नाम है। ध्यान से देखो, हर चीज का नाम है। इसको ऊपर लिख देते हैं ताकि अच्छे से हमको समझ में आए। डेफिनेशन आपको इन आकृतियों के नीचे लिखनी है और यहाँ पे लिखना है नाउन इक्वल टू नाम। नाउन ही नाम है और नेम ही नाउन है, ठीक है। जो आकृति हमने बनाई है ये नाम है। तो एक बार इसको लिख लीजिए, तब तक सारे बच्चे जुड़ भी जाएंगे, और ये आकृतियां बना लीजिए और फिर ये लाइन लिख देना कि नाउन क्या होता है, ताकि ये आपके क्लियर हो जाए। फिर हम आगे चलते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं फिर। फटाफट बना लेना, देखो आराम से बनाना है, बनाने में कोई नहीं है। ऐसे पेड़ बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे दो करने हैं और एक डंडा खींचना है और फिर यहाँ पे करना हो, ये पेड़ तैयार हो गया। ये बनाने के लिए कुछ नहीं करना, ऐसे करना है, एक लाइन ऐसे 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 और आके बना के ये बन गया। पहाड़ बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, ऐसे करना है, ये पहाड़ बन गए, ठीक है। कोई ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और जानवर बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, एक गोला बनाना है, ऐसे लाइन खींचनी है, ये बन गया जानवर, ये इसकी पूंछ हो गई और ये हो गया, ठीक है। काफ़ी इजी है। तो ये बन गया और फिर हम अब आगे चलते हैं।
ठीक है, ये बन गया होगा आपके, और ये आपको लिखना है। अगर नहीं बनाए थोड़ी क्लास को रोकना और लिख लेना। हम आगे चलते हैं। अब एक चीज लिखता हूं मैं यहाँ पे, ताकि इसको और अच्छे से हम समझ सकें। ठीक है, क्या लिखे हम? मान लो हम एक घर बनाते हैं, एक घर बनाते हैं हम, ऐसा ही होता है घर। ठीक है, ऐसा ही होता है। ज़्यादा बड़ा बन गया है, छोटा कर देते हैं। और यहाँ पे हम एक गेट बना देते हैं, किवाड़ बना देते हैं। ठीक है, और इसको लॉक कर देते हैं। फिर एक रास्ता बना देते हैं हम, यहाँ पे रास्ता बना देते हैं। ठीक है, रास्ता बन गया। यहाँ पे धुआं निकलने के लिए ये बना देते हैं, और यहाँ पे कुछ हम डिज़ाइन बना देते हैं ताकि ये अच्छा लगे हमको। ठीक है, ये हमारा कच्चा घर है, अभी बन गया है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज ए होम। ठीक है, मैं लिखा कि दिस इज ए होम, यह एक घर है। ठीक है, घर ही दिख रहा है तो हम यही लिखेंगे कि दिस इज ए होम। अब आपको ये बताना है कि इसके अंदर नाउन कौन सा है। घर है, कोई जगह है, या कोई जगह ही है ये। ठीक है, घर तो अपने आप में जगह ही है। स्कूल हो गई तो जगह ही है, तो कौन सी जगह है ये? कौन सी जगह? घर है हमारा। तो इस सेंटेंस के अंदर नाउन कौन सा होगा बताओ? इस सेंटेंस के अंदर घर के लिए हमने होम यूज किया है। होम यानी घर, और हाउस भी हो सकता है। कुछ डिफरेंस है इसके अंदर, वो आगे देख लेंगे हम। ठीक है, तो घर भी हो सकता है, हाउस भी हो सकता है। तो दिस इज ए होम, तो इसके अंदर नाउन कौन सा हुआ? इस सेंटेंस के अंदर ये नाउन हुआ, नाउन हो गया। अब याद कीजिए कि ये नाउन कौन सा है। इसको सोचिए आप कि ये नाउन कौन सा है। क्या ये एनिमल है? क्या ये कोई व्यक्ति है, पर्सन है? क्या ये कोई जगह है, या फिर ये कोई चीज है? तो आपको बताओगे कि ये कोई जगह है, प्लेस है, जहाँ पे आप रहते हो। ठीक है, प्लेस है, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा हमारा? इसको कौन सा नाउन हम बोलेंगे? नाउन तो है ये, लेकिन ये कौन सा नाउन है? ये है प्लेस। आया समझ में आपके कि कैसे पहचानना है कि कौन सा नाउन हो जाएगा? घर है, दिस इज ए होम, प्लेस नाउन है ये घर है। ठीक है, तो घर के लिए किसका यूज करेंगे? प्लेस, जगह है कोई, और ये नाउन हो जाएगा। तो एक बार इसको उतारिए, फिर आगे चलते हैं। अब कुछ आज एक्सरसाइज ही करनी है हमको, ताकि नाउन हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए। तो फटाफट लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब थोड़ा हम आगे चलते हैं, इसको बनाते रहना। कोई लड़का है मान लो, ठीक है, या कोई लड़की है या लड़का है मान लो। क्या कहेंगे? दिस इज ए बॉय, दिस इज ए बॉय, यही कहेंगे, दिस इज ए बॉय। अब बताओ इसके अंदर कि कौन सा नाउन है ये, सोच के बताओ। अभी जैसे हमने बताया ना कि ये घर है, और घर के लिए कौन सा है? प्लेस, जगह का इस्तेमाल होता है, तो प्लेस नाउन है। तो ये कौन सा नाउन होगा? पर्सन नाउन होगा, एनिमल नाउन होगा, या फिर कोई दूसरा नाउन होगा? तो आप बॉय को देखो, क्या दिख रहा है आपको? बॉय। और बॉय कौन है? बॉय एक पर्सन है, पर्सन है। तो क्या हो जाएगा? ये पर्सन नाउन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे समझ में आ रहा है ना कि एनिमल कौन है, जानवर कौन होते हैं? ठीक है, इस तरह ये पर्सन है, तो ये पर्सन नाउन हो जाएगा। तो ये लिखने के बाद आपको ये उतारना है, ये उतारो। फिर ये लिख लिया, फिर आप इसको उतारो, फिर आगे चलते हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गया समझ में? अब इसको थोड़ा और इजी करते हैं और अच्छे से समझते हैं इसको। अब एक चार्ट बनाएंगे हम सभी। चार्ट से क्या होगा कि हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये। तो चार्ट बनाते हैं, तो देखना यहाँ पे एक बार समझ में आ रहा है ना, तो यस कर दोगे। हाँ, आपको यहाँ तक यहाँ बिल्कुल सिंपल लग रहा है, बिल्कुल ईजी लग रहा है। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। सबसे पहले तो वही लड़का लड़की जो बनाना है हमको। उसके बाद हमको जगह बनानी है, और जगह के लिए हम कोई पहाड़ बना देते हैं। ठीक है, ताकि हमको पता रहे कि किस जगह की बात हो रही है। पहचान में आ रहे हैं ना चीज़ें? ठीक है, फिर हम पेड़ बना देते हैं, ताकि हमको पता रहे कि थिंग की बात हो रही है। और फिर हम कोई जानवर एनिमल बना देते हैं, जिससे हमको पता रहे कि यहाँ पे किसी एनिमल की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हो, कोई भी जगह बना सकते हो, कोई जगह स्कूल बना सकते हो, कोई भी जगह बना सकते हो। यहाँ पे पेड़ की जगह कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, थिंग के अंदर पेन बना सकते हो, टेबल बना सकते हो, कुछ भी। और यहाँ पे कोई भी जानवर आप बना सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, इश्यू नहीं है। अब मैं कुछ वर्ड लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे कि किसी का नाम लिखते हैं हम। जैसे मेरा ही नाम लिखता हूँ मैं, संजय। संजय लिखा मैंने, ठीक है, संजय लिखा। उसके बाद हॉस्पिटल लिखता हूँ मैं, हॉस्पिटल लिखता हूँ। ठीक है, मैं मार्केट लिखता हूँ। मार्केट लिखने के बाद कुछ नाम और है, जैसे कि टीचर हो जाएगा, टीचर हो जाएगा, टीचर हो जाएगा, पार्क हो जाएगा। समझना इनको, पार्क हो जाएगा। और भी है नाम इसके अंदर, राहुल लिख देते हैं एक नाम, राहुल है। और ठीक है, पिज़्ज़ा खाने की चीज़ भी लिख देते हैं, पिज़्ज़ा। लोयन लिख देते हैं, शेर। ठीक है, लोयन हो जाएगा, शेर हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल लिख देते हैं, जो हमारे चीज़ें हैं ना काम की, वही लिख रहे हैं हम। मोबाइल लिख देते हैं, केट लिख देते हैं, केट हो जाएगा। और डॉग लिख देते हैं, डॉग लिख देते हैं। और एक और लिख देते हैं हम, एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। और एलिफेंट और बॉल लिख देते हैं, एक बराबर हो जाएंगे, बॉल लिख देते हैं। अब देखो क्या है, ये खेल है, ये गेम की तरह है। इसको आपको समझना है और आपको बताना है। सबसे पहले तो आपको चित्र समझ में आ रहे हैं कि ये कौन है, कोई लड़का है। ये कौन है, ये कोई घर है, मतलब पहाड़ है, जगह है। ये कौन है, पेड़ है, कोई चीज़ें हैं। यहाँ पे पेन पेंसिल कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे तो हम लिखे हैं, यहाँ पे ये है पर्सन, ये है प्लेस। ये क्या होगा बताओ, थिंग। और ये क्या होगा, एनिमल। अब देखो कितने नाम हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ये आपका काम है कि आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर अरेंज करने हैं। मतलब कि पर्सन में, इनमें से पर्सन में कौन कौन है। ठीक है, प्लेस के अंदर कौन कौन से होंगे, थिंग के अंदर कौन कौन से होंगे, और एनिमल के अंदर कौन कौन से होंगे। तो हम देखना शुरू करें एक एक करके। सबसे पहले हम पर्सन देखते हैं कि पर्सन के अंदर कौन कौन से नाम शामिल हो गए। तो जहाँ पे मैं रेड गोला करूँगा वो पर्सन के अंदर होंगे। क्या संजय कोई व्यक्ति है, इंसान है? तो बिल्कुल इंसान है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखो, क्या हॉस्पिटल कोई इंसान है? नहीं है। मार्केट कोई इंसान है? नहीं है। टीचर, टीचर इंसान है, पढ़ाते हैं हमको, टीचर। ठीक है, तो टीचर हो जाएगा। उसके बाद पार्क कोई इंसान है? नहीं है। राहुल है, तो बिल्कुल राहुल इंसान है, तो हम राहुल लिख देंगे, राहुल हो जाएगा। उसके बाद पिज़्ज़ा कोई इंसान है क्या? नहीं है। लोयन कोई इंसान है क्या? नहीं, जानवर है। मोबाइल कोई इंसान है? नहीं है। शेर इंसान होता है क्या? कहता है ना कि मैं तो शेर हूँ, तो वो इंसान है। ठीक है, शेर, लोयन वो जानवर होते हैं। उसके बाद और कोई नहीं है जो इंसान हो। हमको कितने मिले? 1 2 और 3, 3 नाम मिले। तो पर्सन के अंदर आपको इस तरह बनाना है, सारणी बनानी है। और सारणी के अंदर आपको शामिल करना है, एक तो संजय, ठीक है, उसके बाद टीचर, और उसके बाद राहुल। 3 नाम हमको मिले। समझ में आया आपके? ये तीनों आपको लिखने हैं। फिर आगे चलते हैं।
फिर हम दूसरा पेन करते हैं, ग्रीन लेते हैं ताकि गोला करते हैं। अब देखो जगह देखना, हॉस्पिटल कोई जगह है, हाँ बिल्कुल, जहाँ पे इंसान जाते हैं अपना इलाज कराते हैं अपने। मैंने पिछली क्लास में नहीं कहा था क्या कि जहाँ जहाँ आपके पैर जा रहे हैं वो सारी जगह है, तो आपके पैर हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं? तो जाते हैं, तो हॉस्पिटल कोई जगह है, बिल्कुल जगह है। क्या मार्केट कोई जगह है? बिल्कुल मार्केट कोई जगह है, जहाँ पे आप सामान सब्जी खरीदने जाते हो, सामान लेने जाते हो। और पार्क, जहाँ पे आप घूमने जाते हो, तो पार्क भी कोई जगह है। तो इनको किन में शामिल करेंगे? इनको हम शामिल करेंगे प्लेस के अंदर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? मार्केट लिख सकते हैं, मार्केट लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? पार्क लिख सकते हैं। आया समझ में आपके ये? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा आप बताओ, फिर हम बताते हैं। कमेंट में बताओ देखे इनमें से कि कौन कौन थिंग, कौन कौन चीज़ें कौन कौन सी है वो बताओ, फिर हम आगे देखते हैं। तो चीज़ों में कौन कौन आएगा? ठीक है, आपने एक कमेंट सही किया है। एक तो पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा चीज़ है ना, खाने की, खाने की चीज़ है वो, खाने की वस्तुएं। तो जितने भी खाने की वस्तुएं होती है, चाहे वो आम हो, चाहे पिज़्ज़ा हो, चाहे आपकी रोटी सब्जी जो भी हो, खाने की जो चीज़ है वो कौन है? वो थिंग होती है, चीज़ें होती है। उसके बाद मोबाइल, मोबाइल भी तो कोई चीज़ है, मोबाइल बोलता थोड़ी है क्या अपने आप, ठीक है। तो मोबाइल भी अपने हाथ से चलता है, तो वो भी कोई चीज़ है। फिर बॉल, बॉल भी कोई चीज़ है। तो तीन चीज़ें हमको मिली यहाँ पे, एक तो पिज़्ज़ा मिला, एक तो पिज़्ज़ा, ठीक है, एक हमको मोबाइल, और एक हमको क्या मिला? एक हमको मिला बॉल। समझ में आया यहाँ तक? सबको क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया अच्छे से? अब कौन बचा है? अब बचे हैं लास्ट, एक तो ये लोयन बचा है, एक केट बची है, डॉग बचा है, एलिफेंट बचा है। ये चारों बचे हैं, और ये चारों किस में हम शामिल करेंगे? इसके अंदर शामिल करें, लोयन में, वो डॉग में, एलिफेंट में, और एक और है कैट, कैट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया ना अच्छे से कि कौन से नाउन कैसे हमने सिलेक्ट किए, क्या क्या देख के हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। तो एक बार इसको उतार लो, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से उतार लेना, ठीक, कॉपियाँ होनी चाहिए, देखो उतारना है, क्योंकि धीरे धीरे क्लासों में काफ़ी सारा कंटेंट आएगा, फिर एकदम कैसे उतारोगे आप? तो उतार लेना, फिर हम इसको देख लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? कमेंट करके बताना कि हमको ये समझ में आ रहा है अच्छे से। अब हम थोड़ा डिफ़िकल्ट करते हैं, थोड़ा इसको, ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है, हम थोड़ा इसको डिफ़िकल्ट करते हैं ताकि और अच्छे से ही समझ में आए हमको। अब एक और लिखते हैं सेंटेंस, माई टीचर इज गुड, माई टीचर इज गुड, माई टीचर इज गुड हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ इसके अंदर, आप कमेंट करके बताओ कि इसके अंदर नाउन कौन सा है, कौन सा नाउन है। सबसे पहले तो कौन सा एनिमल है ये, जो छोड़ो, सबसे पहले तो बताओ कि इसके अंदर नाउन कितने हैं कमेंट में, एक है या दो नाउन है? एक है या दो नाउन है? जल्दी से बताओ। तो आपको क्या दिख रहा है? कोई एक इंसान दिख रहा है क्या इसमें पढ़ाने वाला कोई भी? तो आप कहोगे हमको टीचर दिख रहा है। तो कौन सा नाउन है इसके अंदर? टीचर नाउन है, ठीक है। और टीचर कौन है? टीचर एक पर्सन है, पर्सन नाउन है,
क्लियर है? यहाँ पे एक और करते हैं, आई लव माई स्कूल। ठीक है, हमें स्कूल से प्यार है तो लिखते हैं आई लव माई स्कूल। ठीक है, इजी। अब इसमें बताओ, इसमें कौन सा नाउन आपको दिख रहा है, इसमें कौन सा आपको नाम दिख रहा है? जल्दी से बताओ कि इसके अंदर आपको कौन सा नाम दिख रहा है, जो आपने जहाँ पे आप गए हो, आपने टच किया हो, उसको छुआ हो, ऐसा कोई दिख रहा है क्या इसके अंदर? आप कहोगे कि मुझे स्कूल दिख रहा है, जहाँ पे मैं पढ़ने जाता हूँ। तो स्कूल एक नाउन है। कौन सा नाउन है ये? स्कूल एक नाउन है। और इसको क्या कहेंगे? कोई स्कूल क्या कोई जगह है क्या? तो बिल्कुल जगह है। तो स्कूल को हम क्या कहेंगे? थिंग नाउन। ध्यान रखना, अभी हम सब्जेक्ट वगैरह प्रोनाउन नहीं पढ़ रहे हैं। इनमें सब्जेक्ट भी है, प्रोनाउन भी है, लेकिन वो थोड़ा आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम नाउन ढूंढ रहे हैं कि इनके अंदर नाउन कौन से हैं। ठीक है, तो स्कूल नाउन हो गया। क्या एक और करें क्या? तो द केट इज स्मॉल, छोटी बिल्ली है। ठीक है, तो द केट इज स्मॉल। इसमें बताओ कि इसमें कौन सा नाउन आपको दिख रहा है अच्छे से। अब क्योंकि अब क्लियर है सारी चीज़ें, तो इसमें बताओ कि इसमें कौन सा आपको नाउन दिख रहा है। तो इसमें देखो ध्यान से कि बिल्ली आपको दिख रही है, तो कौन सा नाउन हो जाएगा ये? एनिमल नाउन। एनिमल नाउन है ये। ठीक है, तो पहला ये लिखना है आपको, दूसरा आपको ये लिखना है, और तीसरा आपको ये लिखना है। अच्छे से लिखना, नाउन बताना है कि नाउन कौन सा है और ये नाउन है। ठीक है, ये हो जाएंगे। लिखो एक बार।